تو اس نے साइफर का ड्रामा रचाया, मुल्क की सलामती से खेला। तो ये जुर्म जो है ये संगीन जुर्म है, कोई मजाक नहीं है। आज ये कई टीवी पर एंकर्स बैठ के कहते हैं ये सियासी सजा है, ये सियासी मुकदमा नहीं है, ये सियासी सजा भी नहीं है। और जो लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है इसको सियासी मुकदमा कह रहे हैं, कान खोल के सुन ले। ना ये सियासी जमात है ना ये सियासी मुकदमा है। जो क्या सियासी जमातें अपने मुल्क पर हमला कर देती हैं, जवाब दो हारूनाबाद वालों। क्या सियासी जमातें मेट्रो बस के स्टेशन को आग लगाती हैं? क्या सियासी जमातें शोहदा की यादगारों पर हमले करती हैं? क्या सियासी जमातें पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकती हैं पुलिस वालों पर? क्या सियासी जमातें अपने कारकुनों को दहशतगर्दी की तालीम दिलवाते हैं? क्या सियासी जमातें डंडे वाले जो किलो वाले डंडे होते हैं अपने लोगों के हाथ में वो देखकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़वाते हैं, उनके सर फुड़वाते हैं? ये सियासी जमात नहीं है। इसके साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो आप दहशतगर्दों की जमात के साथ करते हो। और अभी नवाज शरीफ साहब ने आपको बताया कि लोगों को, जिसने अपनी सियासत का आगाज ही लोगों को चोर चोर कहकर किया, जिसके पास आज तक लोगों को इल्जाम लगाने के अलावा जिसके पास कोई बात नहीं है, कोई मुखालिफ हो उसको वो चोर चोर कहता है। लेकिन अल्लाह ताला का करना देखो, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी तंजीम कह रही है कि सबसे करप्ट दौर जो है वो इमरान खान का दौर था। 2013 में जब नवाज शरीफ साहब को आपने वजीर आजम बनाया तो करप्शन अरूज पे थी। 5 साल के अंदर अंदर करप्शन जो है वो 23% नीचे गई। और वो कोई आम दौर नहीं था जहां पे लोगों को अंडे कट्टे और मुर्गियां दे रहे थे। वो ऐसा दौर था कि जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े मंसूबे बने, जिसमें आपके लिए बिजली के मंसूबे बने, गैस की पाइपलाइंस बिछी, गैस के जहाज आए, मोटरवेज का जाल बिछा, सड़कों का जाल बिछा, सी पैक आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया। और एक चीज कभी करप्शन की नहीं निकाल के ला सके, क्योंकि करप्शन थी नहीं। अपना दौर आया तो गोगी भी आ गई, पिंकी भी आ गई, सब आ गए। और मैं साकिब निसार का सादिक और जो अमीन का सर्टिफिकेट दिया था, आज पूरी दुनिया उसकी हकीकत देख रही है। साकिब निसार भी देख रहा होगा, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। लेकिन अब पुरानी बात नहीं करेंगे। अब इलेक्शन आने वाला है 8 फरवरी को। हारूनाबाद मुझे हाथ उठा के वादा करे कि 8 फरवरी वाले दिन हारूनाबाद का कोई बुजुर्ग, कोई भाई, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई मां घर में नहीं बैठेगी। वादा करो मेरे साथ। क्योंकि वोट की पर्ची कोई पर्ची नहीं होती। वोट की पर्ची इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम की तकदीर का फैसला है। तो हारूनाबाद वालों, ये तकदीर का फैसला, कौम की तकदीर का फैसला, अपने वतन की तकदीर का फैसला, अपनी तकदीर का फैसला, अपने आने वाली नस्लों का फैसला बहुत सोच समझ कर करना। रास्ते में मुझे किसी ने तस्वीर भेजी, जब नवाज शरीफ साहब को पनामा जैसे ड्रामे में सजा हुई तो इमरान खान उस सजा पे अपने लोगों को मिठाई खिला रहा था। आज नवाज शरीफ साहब ने इमरान को 10 साल आज सजा हुई है। और हारूनाबाद वालों, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, नवाज शरीफ को सजा किस बात पे हुई थी? जरा जवाब सुनो, किस बात पे हुई थी? बेटे से तनख्वाह ना लेने जैसे मजाक पर, जिसका तमाशा पूरी दुनिया ने देखा और रहती दुनिया उस पनामा जैसे बदनाम जमाना फैसले का मजाक उड़ाती रहेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इमरान के 10 साल पे किसी ने कोई मिठाई नहीं बांटी, हमने कोई खुशियां नहीं मनाई। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि इमरान का जुर्म बेटे से तनख्वाह ना लेना नहीं था। जरा भाई, मैं बात कर रही हूं, उसका जुर्म कोई मजाक नहीं था। उसने संगीन जुर्म किया था। जब उसने देखा कि उसका इक्तदार जा रहा था तो वजीर आजम होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। तो
تو مجھے بتاؤ کیا اس کو یہ سزا ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے؟ نواز شریف صاحب آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہیں، کتنی مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں؟ 3 بار اللہ کے فضل سے، اور آپ کی طاقت سے نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنا۔ میں آج ہارون آباد سے پوچھنا چاہتی ہوں، 3 بار آپ نے وزیر اعظم بنایا، نواز شریف کو 3 بار آدھی ادھوری حکومتوں میں دفتر سے نکال باہر کیا گیا۔ کیا یہ ہارون آباد مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے کہ اس تضحیک کے باوجود، سازش سے نکالے جانے کے باوجود، کیا ایک بار بھی نواز شریف نے کوئی قومی سلامتی سے کھیلا؟ سینکڑوں قومی راز دفن ہوتے ہیں، لیکن آفرین ہے اس قوم کے بیٹے پر کہ نکال بھی دیا دفتر سے باہر، سازش بھی کی، جیلوں میں بھی ڈال دیا، جھوٹے مقدمے بھی بنا دیے، لیکن نواز شریف نے قومی سلامتی پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ فرق ہے نواز شریف میں اور اس کے مخالفین پر۔ آفرین ہے اس قوم کے بیٹے پر۔ آؤ ہم سب مل کر ہارون آباد نواز شریف کو آج شاباش دیں۔ اور وہ اس کا اپنا پرنسپل سیکرٹری جو اعظم خان تھا، اس نے قرآن پہ حلف لے کر کہا کہ عمران خان نے سائفر کے معاملے میں جھوٹ بولا، اور کہا کہ اس سائفر سے مجھے کھیلنا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، میرے ہارون آباد کے شیروں اور شیرنیوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا صرف اس لیے کہ آپ اقتدار سے باہر نکالے جا رہے اور آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو چھوڑا، نواز شریف کے کسی ایم این اے ایم پی اے نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا؟